हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भैया उस मुकाबले के बारे में जो इस साल के टूर्नामेंट के सबसे खतरनाक मुकाबलों में से एक मुकाबला होने वाला है, आरसीबी वर्सेस केकेआर के बीच। और इस मैच में भैया आपको सिर्फ ग्राउंड के अंदर ही नहीं, ग्राउंड के बाहर भी मुकाबला होते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि सामने होंगे विराट कोहली और गौतम गंभीर, आंद्रे रसल और मोहम्मद सिराज और रिंकू सिंह और यश दयाल। और भैया गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच का लफड़ा तो हमने पिछली साल लखनऊ वर्सेस आरसीबी के मुकाबले में देख ही लिया था। और आंद्रे रसल और मोहम्मद सिराज को भी आप जानते ही हो, जिसमें तो दोनों एक दूसरे को तगड़ी कंपटीशन देखते हैं। और यश दयाल और रिंकू सिंह ने तो भैया पिछली बार क्या किया था, रिंकू सिंह ने 5 छक्के मारे थे यश दयाल में। तो ये मैच ना भैया इस साल का सबसे तगड़े मुकाबलों में से एक मुकाबला होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और दोनों टीमों की कंपेरिजन करते हैं, प्लेइंग 11 का और हेड टू हेड मुकाबलों का भी। और अगर इससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़रा सा लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोनों टीमों के बीच खेले गए हेड टू हेड मुकाबलों के बारे में। हेड टू हेड मुकाबलों में दोनों टीमें एक दूसरे से अभी तक 32 बार टकराई हैं, जिसमें से 18 बार केकेआर ने और 14 बार आरसीबी ने बाजी मारी है। तो भैया हेड टू हेड मुकाबलों में तो अभी तक यहाँ पर केकेआर बाजी मारती हुई नजर आ रही है, लेकिन ये इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग है, यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी का भी पलड़ा भारी हो सकता है। और इस साल देखते हैं कि ये पहला महामुकाबला कौन जीतता है इन दोनों टीमों के बीच। चलिए दोस्तों, अब करते हैं दोनों टीमों की कैप्टन वर्सेस कैप्टन का कंपेरिजन। तो भैया सबसे पहले बात करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान के बारे में, जो कि है फेफ डु प्लेसिस। और फेफ डु प्लेसिस ने अभी तक यहाँ पर उनकी कप्तानी में 27 मुकाबले आरसीबी को खिलाए हैं, जिसमें उन्होंने 14 में आरसीबी को जीत दिलाई है और 13 में हार। और इनका विन परसेंटेज है 51.9 का। तो चलिए अब बात करते हैं केकेआर टीम के कप्तान के बारे में, जो कि है श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर ने अभी तक कुल मिला के कुल 55 मुकाबलों में कप्तानी की है, जिसमें से उन्होंने अपनी कप्तानी में 27 मुकाबले में टीम को जीत दिलाई है और 28 मुकाबलों में हार। और उनकी विन परसेंटेज है 49.1 की। तो दोस्तों कप्तान वर्सेस कप्तान की रेस में तो भैया यहाँ पर फेफ डु प्लेसिस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। और फेफ डु प्लेसिस ने अभी तक भैया देखो 2 साल आरसीबी की कप्तानी करी है, जिसमें से उन्होंने 1 साल उनकी कप्तानी में आरसीबी को प्ले ऑफ भी खिलाया है। और श्रेयस अय्यर को भी यहाँ पर केकेआर की कप्तानी किए हुए 2 साल हो गए, लेकिन उनकी कैप्टनसी में अभी तक केकेआर एक बार भी सेमीफाइनल या प्ले ऑफ्स में नहीं पहुंची। तो यहाँ पर ओवरऑल जो पलड़ा भारी नजर आता है तो वो भैया कप्तान वर्सेस कप्तान में तो फेफ डु प्लेसिस यानी कि आरसीबी का पलड़ा भारी नजर आता है। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं दोनों टीमों के टॉप ऑर्डर के बारे में। तो यहाँ पर आरसीबी के टॉप ऑर्डर में खेलते हुए नजर आएंगे फेफ डु प्लेसिस, विराट कोहली और रजत पाटीदार। और दूसरी तरफ केकेआर के टॉप ऑर्डर में खेलते हुए नजर आएंगे रहमान उल्ला गुरबाज, दूसरी तरफ वेंकटेश अय्यर और कप्तान खुद श्रेयस अय्यर। तो चलिए यहाँ पर वेंकटेश अय्यर का कंपैरिजन करते हैं फेफ डु प्लेसिस का। कहाँ भैया आप आंकड़ों के दम पर कहाँ आप फेफ डु प्लेसिस को इनसे पीछे पछाड़ सकते हैं, क्योंकि फेफ डु प्लेसिस का जो भैया एक्सपीरियंस है ना आईपीएल में, वो तो वेंकटेश अय्यर का भी ना के बराबर भी नहीं है। लेकिन फिर भी दोनों के आंकड़ों की बराबरी करते हैं और देखते हैं कि किसका पलड़ा भारी नजर आता है। तो दोस्तों वेंकटेश अय्यर ने अभी तक यहाँ पर आईपीएल के 36 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 956 रन मारे हैं, जिसमें उन्होंने 7 50 और 100 और 104 रन उनका हाईएस्ट स्कोर है। वहीं अब दूसरी तरफ फेफ डु प्लेसिस की बात करें तो उन्होंने यहाँ पर 130 मुकाबले आईपीएल के खेले हैं, उन्होंने 4133 रन मारे हैं और 33 50 हैं, 100 0 हैं और हाईएस्ट स्कोर उनका यहाँ पर 96 रनों का है। तो भैया देखो आंकड़े वाइज भी अगर दोनों को नापे ना तो यहाँ पर फेफ डु प्लेसिस का पलड़ा भारी नजर आता है। तो चलिए अब कंपैरिजन करते हैं विराट कोहली वर्सेस रहमान उल्ला गुरबाज का। और भैया यहाँ पर भी ना कोई नथिंग भाई, कंपैरिजन कोई देखा ही नहीं सकते। हाँ भैया एक तरफ किंग कोहली, उनके सामने किसी को भी ला के खड़ा कर दो भैया, वो एक साइड उनका पलड़ा भारी कर सकते हैं, क्योंकि बंदे ने ना भैया आईपीएल के सबसे ज़्यादा रन सबसे ज़्यादा 50 मारी है, तो इनके साथ तो कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। तो भैया यहाँ पर भी आरसीबी का पलड़ा भारी है। तो चलिए अब बात करते हैं इनके तीसरे नंबर के खिलाड़ी के बारे में, जो कि आरसीबी के होंगे रजत पाटीदार और यहाँ के होंगे भैया श्रेयस अय्यर कप्तान। तो दोस्तों और यहाँ पर रजत पाटीदार और श्रेयस अय्यर का भी ना कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है, क्योंकि श्रेयस अय्यर को भैया आईपीएल का काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है और रजत पाटीदार ने अभी गिने चुने कई मुकाबले खेले हैं, जिसमें वो पिछले साल तो पूरे सीजन ही इंजर्ड रहे थे। तो यहाँ पर भी ना कोई कंपैरिजन नहीं बनता, एक तरफा यहाँ पर श्रेयस अय्यर बाजी मारते हुए नजर आते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो भैया यहाँ पर आरसीबी का टॉप ऑर्डर इन्हें डोमिनेट करते हुए नजर आ रहा है। और अब बात करते हैं भैया दोनों टीमों के मिडिल ऑर्डर के बारे में। तो यहाँ पर आरसीबी के मिडिल ऑर्डर में खेलते हुए नजर आएंगे ग्लेन मैक्सवेल, कैमरॉन ग्रीन और दिनेश कार्तिक। वहीं केकेआर के मिडिल ऑर्डर में खेलते हुए नजर आएंगे
आंद्रे रसल, नीतीश राणा और रिंकू सिंह। तो चलिए अब यहाँ पर नीतीश राणा का कंपैरिजन करते हैं ग्लेन मैक्सवेल के साथ। तो दोस्तों यहाँ पर ग्लेन मैक्सवेल ने कुल मिलाकर आईपीएल के 124 मैचेस खेले हैं, जिसमें उन्होंने 2719 रन बनाए हैं और 31 विकेट उनके नाम है और 18 उनके नाम 50s हैं और 95 उनका हाईएस्ट स्कोर है। तो अब दूसरी तरफ बात करते हैं भैया यहाँ पर नीतीश राणा का। दोस्तों नीतीश राणा ने आईपीएल के कुल मिलाकर 105 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 2594 रन बनाए हैं, 10 विकेट उनके नाम है और 18 50s उन्होंने मारी है और उनका हाईएस्ट स्कोर है 87। तो भैया यहाँ पर तो दोनों खिलाड़ियों के बीच कांटे की टक्कर है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो भैया मैक्सवेल जिस तरीके के खिलाड़ी है ना, तो वो आराम से फायर पावर कर सकते हैं और अपनी टीम को आराम से डोमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा पड़ला जो मैं भारी मानूंगा वो मैक्सवेल का मानूंगा। तो चलिए अब यहाँ पर आंद्रे रसल का कंपेरिजन करते हैं कैमरॉन ग्रीन के साथ। भैया क्या यार, वहाँ कहाँ सामने रसल द मसल पावर। तो यहाँ पर भी ना मेरे हिसाब से कोई कंपैरिजन नहीं बनता। हालांकि कैमरॉन ग्रीन भी एक अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन अभी उन्होंने आईपीएल के उतने मुकाबले खेले नहीं हैं और उन्हें आईपीएल का इतना अनुभव भी नहीं है। मैं तो भैया यहाँ पर जाना चाहूँगा केकेआर टीम के आंद्रे रसल के साथ। तो चलिए अब कंपैरिजन करते हैं दिनेश कार्तिक और रिंकू सिंह का। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर भैया दिनेश कार्तिक की। तो देखिए दिनेश कार्तिक ने कुल मिलाकर अभी तक 242 मैच खेले हैं आईपीएल के, जिसमें उन्होंने 4516 रन मारे हैं, 20 50s उनके नाम है और उनका हाईएस्ट स्कोर है 97 रन। दूसरी तरफ अब बात करें रिंकू सिंह की, तो रिंकू सिंह ने यहाँ पर 31 मैच खेले हैं और 775 रन उनके नाम है, जिसमें से उन्होंने 450 मारी हैं और 67 रन उनका हाईएस्ट स्कोर है। तो दोस्तों देखिए आंकड़े वाइज तो यहाँ पर दिनेश कार्तिक का पड़ला भारी है, लेकिन भैया हाल फिलहाल की जो फॉर्म है ना, वो है भैया यहाँ पर रिंकू सिंह के साथ, क्योंकि रिंकू सिंह को हमने पिछले साल भी खेलते देखा था और दिनेश कार्तिक ने पिछले साल कोई ज़्यादा खासा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया। तो यहाँ पर मैं दोनों को बराबर रखना चाहूँगा। तो दोस्तों मिडिल ऑर्डर में भी देखिए दोनों टीमों यहाँ पर टक्कर एक दूसरे को देती हुई नज़र आती हैं। तो यहाँ पर दोनों मिडिल ऑर्डर में दोनों टीमों को मैं बराबर पॉइंट्स देना चाहूँगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं दोनों टीमों के लोअर ऑर्डर के बारे में। तो केकेआर टीम के लोअर ऑर्डर में खेलते हुए आपको नज़र आएंगे सुनील नरेन और सुयश शर्मा, और आरसीबी के लोअर ऑर्डर में आपको खेलते हुए नजर आएंगे सौरभ चौहान और मयंक डागर। तो चलिए अब इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। तो भैया देखो सुनील नारायण का कंपैरिजन अगर सौरभ चौहान से करें तो भैया कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। कहाँ सुनील नारायण भैया जो अच्छे खासे बॉलर हैं, किफ़ायती बॉलर हैं, और कहाँ भैया सौरभ चौहान जो इस साल ही अपना डेब्यू करेंगे अगर आईपीएल में इनको खेलने का मौका मिलता है। दोस्तों इन दोनों के बीच में तो कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। तो अब मयंक डागर और सुयश शर्मा का भी अगर कंपैरिजन करें तो भैया दोनों ही युवा खिलाड़ी हैं और दोनों ही अभी अपने इस टीम के लिए खेलने की शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर भी इन दोनों के बीच में कोई कंपैरिजन मैं करना नहीं चाहूँगा। तो यहाँ पर भैया 1 पॉइंट मिलता है केकेआर टीम को। तो चलिए अब दोनों टीमों के स्पिनर्स की बात करते हैं। दोस्तों हमें यहाँ पर बात दोनों टीमों के बस मेन स्पिनर्स की करेंगे, जिसमें आरसीबी के मेन स्पिनर्स हैं करण शर्मा और जिसमें केकेआर के मेन स्पिनर्स हैं वरुण चक्रवर्ती। तो अब दोनों का यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं। करण शर्मा ने यहाँ तक अभी तक आईपीएल के 75 मैच खेले हैं, जिसमें से उन्होंने 69 विकेट लिए हैं। तो ओवरऑल जो रिकॉर्ड अच्छा है। तो अब वरुण चक्रवर्ती के आंकड़े देखें तो इन्होंने अभी तक 56 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 62 विकेट लिए हैं। तो ओवरऑल तो दोनों का रिकॉर्ड सेम ही है, तो इसमें भी कोई ज़्यादा कंपैरिजन बनता नहीं है। तो यहाँ पर दोनों टीमों को एक बराबर रखेंगे। तो चलिए अब दोनों टीमों के फास्ट बॉलर्स का कंपैरिजन करते हैं। इसमें आरसीबी के पास यहाँ पर 3 फास्ट बॉलिंग ऑप्शन है, जिसमें नाम आता है मोहम्मद सिराज का, रीसे टोपली का और आकाशदीप का। और वहीं केकेआर के पास 2 नाम नजर आते हैं, एक मिचेल स्टार्क और दूसरा चेतन साकरिया। तो भैया यहाँ पर अगर मिचेल स्टार्क का कंपैरिजन मोहम्मद सिराज के साथ करें तो देखिए दोनों के पास आईपीएल का अच्छा खासा अनुभव है, लेकिन भैया मिचेल स्टार्क को सब जानते ही हैं कि वो क्या कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने पिछले कई सालों से यहाँ पर आईपीएल मिस किया है और मोहम्मद सिराज ने पिछले कई सालों से प्रदर्शन अच्छा भी करा। तो मैं यहाँ पर दोनों को बराबर ही रखना चाहूँगा। और अब बात वहीं चेतन साकरिया की करें तो आरसीबी के पास यहाँ पर 2 फास्ट बॉलर हैं। तो यहाँ पर भी आरसीबी का मामला थोड़ा आगे बढ़ता हुआ निकलता नज़र आता है। तो अगर ओवरऑल दोनों टीमों का कंपेरिजन करें ना तो यहाँ पर आरसीबी थोड़ी सी आगे दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने यहाँ पर दोनों टीमों का कंपैरिजन करा और आपकी राय क्या है, यहाँ पर कौन सी टीम जीतती हुई नज़र आ रही है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं।